हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको ले आया हूँ भारत के सबसे पुराने और सांस्कृतिक शहरों में से एक मदुरई, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ का हर कोना एक कहानी सुनाता है। तो चलिए आज मेरे साथ मदुरई के इस सफर पर, जहाँ पर हम देखेंगे तिरुमल्लई नायक महल और मीनाक्षी टेम्पल। तो मेरे साथ जुड़े रहिए ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 7। मैं आपको बताऊंगा यहाँ तक कैसे पहुँचना है और जेब से कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। दोस्तों, मदुरई की भीड़ भाड़ वाली गलियों के बीचों बीच छिपा है इतिहास का एक अनमोल पन्ना, तिरुमल्लई नायक महल। जब आप इसके ऊंचे प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं तो शोर थम जाता है और शुरू होता है 17वीं शताब्दी का एक राजसी सफर। सन 1636 में राजा तिरुमल्लई नायक ने इस महल को अपने रहने के लिए बनवाया था और आज यह महल दक्षिण भारत की सबसे शानदार इमारतों में से एक माना जाता है। जैसे ही आप इसके मुख्य आंगन यानी स्वर्ग विलास में पहुंचते हैं, आपकी नजरें ठहर जाती है इन विशाल सफेद खम्भों पर। क्या आप जानते हैं इस महल की बनावट में आपको इंडो सारासैनिक शैली का अद्भुत मेल दिखेगा, यानी द्रविड़ काल के साथ साथ इसमें इटालियन और इस्लामिक वास्तुकला की भी झलक दिखेगी। ये खम्भे लगभग 82 फीट ऊंचे और 19 फीट चौड़े हैं, जो उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना पेश करता है। दोस्तों, महल की छतों और मेहराबों पर की गई नक्काशी को गौर से देखिए। यहाँ के गारों और चूने का काम यानी स्टूको वर्क इतना बारीक है कि आज के दौर में भी इसे दोहराना मुश्किल है। राजा तिरुमल्लई नायक ने इसे बनाने के लिए खास तौर पर इटली से वास्तुकारों को बुलाया था। यही वजह है कि इसके गुम्बद और मेहराब आपको यूरोप के महलों की याद दिलाते हैं। जिस हिस्से को आप अभी देख रहे हैं, कभी राजा का दरबार हुआ करता था, जहां न्याय और राजनीति की चर्चा होती थी। इसके बगल में ही संगीत और नृत्य के लिए खास थिएटर बनाया गया था। कल्पना कीजिए उस दौर की, जब ये गलियारे संगीत की धुनों और नृत्य के थाप से गूंजते होंगे और राजा अपने सिंहासन पर बैठकर कला का आनंद लेते होंगे। समय के साथ इस महल का काफी हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन जो हिस्सा आज बचा है वो भी इसकी असल भव्यता बताने के लिए काफी है। शाम होते ही यहाँ का माहौल और भी जादुई हो जाता है, जब लाइट एंड शो के जरिए मदुरई का इतिहास इन दीवारों पर जीवंत हो उठता है। तिरुमल्लई नायक महल सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि यह मदुरई के गौरवशाली नायक वंश की निशानी है। अगर आप इतिहास और आर्किटेक्चर के शौकीन हैं, तो यहाँ की हर दीवार आपसे कुछ न कुछ कहेगी। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं मदुरई की सबसे पवित्र जगह की ओर। मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन से राजा का महल और मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर दोनों ही 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन के बाहर से आपको आसानी से ऑटो मिल जाएंगे और ये सबसे सुविधाजनक तरीका है। पेरियर बस स्टैंड से मंदिर और महल के लिए लोकल बसें भी चलती है। रूट नंबर 11, 11A, 17 और 38 पकड़कर आप वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो 30 से 40 रुपए में पहुँच जाएंगे और अगर ऑटो से जाएंगे तो 100 से 150 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। हजारों साल पुराने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ के 14 विशाल गोपुरम और उन पर बनी हजारों रंगीन मूर्तियाँ मानो आसमान से बातें करती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम और शक्ति का संगम है। यहाँ भगवान शिव सुंदरेश्वर और माता पार्वती मीनाक्षी के रूप में विराजमान है। दुनिया के बाकी शिव मंदिरों से अलग यहाँ की खास बात यह है कि सबसे पहले माता मीनाक्षी की पूजा की जाती है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है। अंदर कदम रखते ही आपको दिखेगा पत्थरों पर उकेरा गया जादू, चाहे वो 1000 खम्भों वाला हॉल हो या सोने से चमकता पवित्र कुंड।
यहाँ की हर दीवार पर इतिहास और कलाकारी का बेजोड़ मेल है। यहाँ की ऊर्जा आपको एक अलग ही सुकून से भर देगी। मदुरई का सफर इस मंदिर के दर्शन के बिना अधूरा है। अगर आप भारत की असली संस्कृति को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ जरूर आए। दोस्तों, इतिहास के ऐसे और पन्ने पलटने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मदुरई की ये यादें अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।